उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। अब तक लोगों ने सिर्फ कंगना की एक्टिंग को देखा था, लेकिन जब कंगना ने अपना गुस्सा जाहिर किया तो उसके सामने महाराष्ट्र की सरकार भी हिल जाती है। आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से जस्टिस फॉर सुशांत से पूरी बाजी पलट जाती है जस्टिस फॉर कंगना रनौत के लिए। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद कंगना ने इंडस्ट्री में साठगांठ का दावा किया। कंगना ने कहा वह इस पर बयान देना चाहती हैं, पर मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, और साथ ही साथ मुंबई की तुलना पीओके से कर दी। और फिर यहां से शुरू हो जाता है कंगना वर्सेस शिवसेना। शिवसेना की तरफ से संजय राउत मैदान में आ जाते हैं। अब तक मुंबई पुलिस के भरोसे आप यहाँ रहती है, आप उसी पुलिस के ऊपर अगर आप इस प्रकार का कीचड़ उछालेंगे तो ये कौन से नीति और नियम में बैठता है? कंगना के ट्वीट पर जवाब देते हुए तो राउत कहते हैं अगर मुंबई पीओके जैसा है तो उन्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए, और अब कंगना इस पर भड़क जाती हैं। किसी के बाप का नहीं है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र उसी का है जिसने मराठी गौरव को प्रतिष्ठित किया है। और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ, हाँ मैं मराठा हूँ, उखाड़ो मेरा क्या उखाड़ोगे। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। जिसके बाद एक और ट्वीट में कंगना बताती हैं कि वो कब वापस आने वाली हैं। मैं देख रही हूँ कई लोग मुझे धमकी दे रहे हैं कि मुंबई वापस नहीं आऊं, तो मैं अब 9 सितंबर को इस आने वाले सप्ताह मुंबई की यात्रा करने का मैंने फैसला किया है। मैं इस समय को पोस्ट करने के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करूंगी। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। कि कल महिला को लेकर जो अपशब्द आपने कहे उसको लेकर आप माफी मांगेंगे क्या? पीछे लेना है जी बिल्कुल सर। जिस लड़की के बारे में आप ये वकालत कर रहे हो, उसने महाराष्ट्र के बारे में जो बात की है वो जाकर उसके पूछो, और बाद में मेरे पास आई। ये चमचेगिरी बंद करो आप। समाज का बड़ा तबका, राउत साहब, समाज का एक बहुत बड़ा तबका ये कह रहा है कि संजय राउत को माफी मांगनी चाहिए। अगर क्यों नहीं माफी मांगना? अगर वो लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। ट्विटर पर दोनों तरफ से रस्साकसी चल ही रही थी। इसी बीच खबर आती है बीएमसी ने छापा मारा है कंगना रनौत के दफ्तर पर। बीएमसी के अधिकारी गैर कानूनी निर्माण की जांच कर रहे थे। छापे की जानकारी खुद कंगना ने ट्विटर पर दी, जिसके बाद खबर आती है कि केंद्र सरकार ने कंगना रनौत को वाई लेवल की सिक्योरिटी दे दी है, और जिस पर कंगना केंद्र सरकार को और अमित शाह को शुक्रिया कहती हैं। जिसके बाद कंगना 9 तारीख को मुंबई आने के लिए फ्लाइट लेती हैं। फ्लाइट में बैठते वक्त ही कंगना ने ट्विटर पर एक और ट्वीट कर दिया। मणिकर्णिका फिल्म्स में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। यह मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर ही है। आज वहां बाबर आया है। आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, यह मंदिर फिर बनेगा, यह मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन कंगना मुंबई पहुंचती इससे पहले ही बीएमसी अपनी कार्रवाई पूरी कर चुकी थी और कंगना के दफ्तर को पूरा तोड़ चुकी थी। खैर, जब कंगना मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची तो कई लोग उनका इंतजार कर रहे थे। उनमें से कई उनके समर्थक थे तो कई उनके विरोधी। और फिर वहां से सीधी कंगना अपने दफ्तर पहुंचती हैं, और दफ्तर के बाद अब कंगना ने कोर्ट में बीएमसी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। और ये पूरा किस्सा जब उस दिन हुआ तब एक और वीडियो कंगना सामने लाती हैं, जिस वीडियो में वो सीधे सीधे उद्धव ठाकरे को निशाने पर लेती हैं। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना।
हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी, और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कंगना का दफ्तर ढह जाने के बाद अब सोशल मीडिया में हर जगह जस्टिस फॉर कंगना का नाम गूंजने लगता है, और ना केवल जस्टिस फॉर कंगना, इसके साथ साथ थू थू हो रही थी हर जगह उद्धव सरकार की। लेकिन अब इसका जवाब अब देना था शिवसेना को, जो शिवसेना ने दिया अपने मुखपात्र सामना के जरिए। एक्टर अक्षय कुमार पर भी तंज कसा गया है। लिखा गया है कि अक्षय कुमार को मुंबई ने काफी कुछ दिया है, उन्होंने सपनों के शहर में अपार सफलता पाई है, लेकिन फिर भी उन्होंने कंगना के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मुंबई का अपमान होता रहा, लेकिन उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। वे लिखते हैं, संपूर्ण नहीं, कम से कम आधे हिंदी फिल्म जगत को तो मुंबई के अपमान के विरुद्ध आगे आना ही चाहिए था। कंगना का मत पूरे फिल्म जगत का नहीं है, ऐसा कहना चाहिए था। कम से कम अक्षय कुमार आदि बड़े कलाकारों को तो सामने आना ही चाहिए था। शिवसेना ने कंगना विवाद के बहाने पूरे बॉलीवुड पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उनके मुताबिक जब भी मुंबई का अपमान होता है, कोई इस शहर का बलात्कार करता है, तब ये सितारे गर्दन झुका बैठ जाते हैं। वे उस अपमान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। लेख में लिखा है, दुनिया भर के रईसों के घर मुंबई में है। मुंबई का जब अपमान होता है, ये सब गर्दन झुका कर बैठ जाते हैं। मुंबई का महत्व सिर्फ दोहन में पैसा कमाने के लिए ही है। फिर मुंबई पर कोई प्रतिदिन बलात्कार करे तो भी चलेगा। इन सभी को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि ठाकरे के हाथ में महाराष्ट्र की कमान है, इसलिए सड़क पर उतरकर भूमिपुत्रों के स्वाभिमान के लिए राड़ा वगैरह करने की आवश्यकता आज नहीं है।